हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको स्लेंडर मैन की कहानी का पहला भाग सुनाया था। मैं उसी कहानी का दूसरा भाग आज आपको सुनाने जा रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? आओ ना, मैं अभी लेकर आती हूँ स्लीपिंग बैग्स। तुम बैठो। नहीं नहीं नहीं, सूजन, बाहर आओ। तो तुम्हारे घर में वो क्या है? तुम्हारे घर में स्लेंडर मैन है? स्लेंडर मैन? हाँ। ये क्या होता है? स्लेंडर मैन पुरानी कहानियों का एक हिस्सा है, पर असलियत में ये किसी कहानी का हिस्सा नहीं है सूजन। ये बिल्कुल सच है। कई सालों पहले मेरे मेरे अंकल के एक बेटे ने, यानी मेरे कज़न ने उसे देखा था और उसके बाद वो गायब हो गया, बहुत अजीब तरीके से। मेरे अंकल ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। वो लोगों को हिप्नोटाइज़ कर सकता है, लोगों को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि आपको पागल भी बना सकता है। तुम तुमने मुझे एंड्रयू के बारे में बताया था, और मैं समझती हूँ कि एंड्रयू की सारी प्रॉब्लम शायद इस स्लेंडर मैन की वजह से ही है। स्लेंडर मैन की वजह से? हाँ, पर मुझे वो नहीं दिखता। पर मैंने उसे देखा। पर हाँ, सच कह रही हूँ, मैंने उसे देखा। वो बहुत ख़तरनाक है। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बेटे के साथ क्या करेगा। ये भी हो सकता है कि शायद केसी के गायब होने के पीछे भी उसी चीज़ का हाथ हो। क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। पर मुझे ये क्यों नहीं दिखता? मुझे नहीं पता, पर मैंने उसे अभी देखा। सच कह रही हूँ, वो बहुत अजीब दिखता है। तुम्हारे घर में घुसने से भी मुझे डर लग रहा था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो, पर मैं चलती हूँ। मुझे अब चलना चाहिए। नहीं, रुको नैन्सी। पहले तो कभी एंड्रयू की मॉम ने इस बात पर गौर नहीं किया था, पर नैन्सी से बात करने के बाद जब वो वापस कमरे में गए, तब उन्होंने वहाँ पर जो देखा वो वाकई अजीब था। एक अजीब सी चीज़ जिसकी हाइट लगभग सीलिंग को छू रही थी, एंड्रयू के दरवाजे की बिल्कुल बगल खड़ी हुई थी। ये बात देखकर सूजन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बेहद घबरा गई। आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, और धीरे धीरे उसे नैन्सी की बातों पर यकीन होने लगा। और जैसे जैसे उसका यकीन गहराता गया, उस चीज़ को लेकर उसका डर भी बढ़ता गया, और धीरे धीरे उस चीज़ ने उसे भी परेशान करना शुरू कर दिया। गाहे बगाहे जब भी वो अपना कोई काम कर रही होती, तब उसे डर लगता, उसे महसूस होता उसके पीछे कोई खड़ा है, या फिर ऐसा लगता जैसे रात के वक्त छत की सीलिंग से कोई चीज़ लटक रही है और लगातार उसे घूर रही है। इस बात से वो बेहद चिड़चिड़ी रहने लगी, परेशान हो गई। आखिर इस चीज़ से छुटकारा कैसे पाया जाए? उसने चर्च की मदद लेने की कोशिश की, एक लोकल पादरी से बात करके अपने घर में ब्लेसिंग करवाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ क्रॉस से भी नहीं डरती थी। फिर आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिससे इस चीज़ को हराया जा सके? एक बार सूजन फिर से नैन्सी के घर गई और उससे बात की। हेलो नैन्सी। हेलो सूजन, कैसी हो? तुमने मुझे स्लेंडर मैन के बारे में बताया। हाँ, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं इस चीज़ से छुटकारा कैसे पाऊँ? मैं परेशान हो गई हूँ। तुम्हें पता है, पिछले हफ्ते एंड्रयू को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ा। मेरे बेटे को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ा, और उसने उसे कहा कि मेरे बेटे को शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तुम्हें पता है चीज़ें कितनी बिगड़ती जा रही हैं, और अभी तक मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। रिलैक्स। तुमने चर्च से बात की? हाँ, बात की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर फादर की ब्लेसिंग से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या करूं? देखो, जहाँ तक मैंने स्लेंडर मैन के बारे में सुना है और जितना मुझे पता है,
इस चीज़ से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, और वो तुम खुद हो। खुद अपनी मेंटल पावर को बढ़ाओ और तभी तुम उसे हरा पाओगी। अगर तुम्हें इसमें किसी की मदद चाहिए तो मैं किसी को जानती हूँ। डॉक्टर फिलिप, वो कुछ सालों तक एशिया में हिमालय पर रहकर बौद्धिस्ट मॉन्क के साथ रहकर योगा की कुछ टेक्निक्स सीख कर आए हूँ। तुम जानती हो ना, बौद्धिस्ट मॉन्क्स कितने पावरफुल होते हैं। वो अपनी हर एक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो अपनी भूख कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी नींद कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसी कई चीज़ें। वो हवा में लेविटेट कर सकते हैं, कैन यू बिलीव इट। और ऐसी बहुत सी चीज़ें। और उन्हीं से डॉक्टर फिलिप ने कम से कम 4 सालों तक योगा की ट्रेनिंग ली है, और मेडिटेशन की भी। और मैं जानती हूँ ना, पिछले 3 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं कितनी टेंस्ड हो गई थी। और इस बीच ही मैं उनसे मिली, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे मेडिटेशन करना सिखाया। और सच में उनके बातों में और उनके तरीके में जैसे जादू है। वाकई में अब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए। वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम आखिर अपना कॉन्फिडेंस और मेंटल पावर कैसे बढ़ा सकती हो कि तुम इस चीज़ को हरा सको। अगले 2 दिन बाद वीकेंड पड़ने वाला था, छुट्टी का दिन था। सूजन ने एंड्रयू को एंथनी के हवाले किया, और उसने एंथनी से कहा, एंथनी तुम इसका ख्याल रखना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, पर तब तक प्लीज़ इसका ख्याल रखना। आजकल वो ना जाने क्या करता रहता है, उस पर नज़र रखना। हाँ बिल्कुल। सूजन घर से बाहर चली गई, और लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद वो दोनों डॉक्टर फिलिप तक पहुंच गए। डॉक्टर फिलिप एक उम्रदराज व्यक्ति थे, पर हाँ, जितनी उनकी उम्र थी उतने वो दिखते नहीं थे। वो अभी भी काफ़ी चुस्त थे और काफ़ी हंसमुख इंसान थे। सूजन को उनसे मिलकर अच्छा लगा, और सूजन ने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में, और बौद्धिस्ट मॉन्क्स ने भी मुझे इस बारे में बताया था सूजन। और ऐसी चीज़ों को हराने का बस एक आसान तरीका है। अगर तुम विश्वास करो, अगर तुम कोशिश करो, खुद पर विश्वास करो कि वो चीज़ तुमसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर है और तुम उससे बेहतर हो हर मामले में तुम उससे ताकतवर हो, और तुम उसे वापस वहाँ भेज सकती हो जहाँ से वो चीज़ आई है, तो बस समझ लो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें बस कुछ दिन मेडिटेशन करना होगा, ध्यान लगाना होगा, फोकस रखना होगा, ताकि जब भी तुम उस चीज़ से आमना सामना करो तब तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले 4-5 दिनों तक सूजन रोज़ डॉक्टर फिलिप के पास जाती रही और उन्हें मेडिटेशंस के लेसन्स लेती रही, और कुछ दिनों बाद ही उसने खुद में काफ़ी बदलाव महसूस किया। उसका चिड़चिड़ापन काफ़ी कम हो गया था, और वो अब खुद को काफ़ी रिलैक्स्ड और पावरफुल महसूस करती थी। और फिर आखिरकार उसने प्रण कर लिया कि अब वो अपने घर से उस मनहूस चीज़ को भगा कर रहेगी। आखिरी सेशन था उसका डॉक्टर फिलिप के साथ। उस दिन भी वो शाम के वक्त घर से चली गई और एंड्रयू को एंथनी के भरोसे छोड़ आई। जब सूजन डॉक्टर फिलिप के क्लास गई, उतनी देर में एंथनी को एंड्रयू का ध्यान रखना था, और जिस पेज एंथनी एंड्रयू का ध्यान रख रहा था, उस वक्त अचानक उसके किसी कलीग का फ़ोन आ गया और वो उससे बातें करने में लग गया। एंड्रयू की मानसिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अपने आसपास वालों को भी घायल कर देता था और ख़ुद को भी घायल करता रहता था। उस रोज़ जब एंथनी अपने कलीग से बात करने में व्यस्त हुआ, तब भी एंड्रयू ने कुछ ऐसा ही किया। हालांकि उसके माँ बाप उसे बिस्तर से बांध कर रखते थे, पर फिर भी न जाने कैसे उस रोज़ उसने बड़ी ही चालाकी से और बड़ी ही सफाई से अपने हाथ पैर खोल लिए और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक वो खिड़की के शीशे में किसी चीज़ को घूरता रहा, लगातार एकटक, बिना पलके झपकाए, सांस रोके, पता नहीं किस चीज़ को वो घूरता रहा। वो स्लेंडरमैन था।
और उसे घूरते घूरते अचानक ही उसने खिड़की खोली, दीवार पर चढ़ा और नीचे की तरफ छलांग लगा दी। दूसरी मंजिल से सीधे नीचे वो ज़मीन पर आ गिरा। हालांकि नीचे कच्ची ज़मीन थी, पर फिर भी उसे बेहद गहरी चोटें लगीं। एंथनी भागते हुए घर के पीछे गया और वहाँ उसे खून में लथपथ उसका बेटा एंड्रयू दिखाई पड़ा। ये देखकर एंथनी बेहद परेशान हो गया, उसके आंसू निकल गए। उसने फ़ौरन एंड्रयू को अपनी कार में डाला और भागते हुए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के लोगों ने उसका टेस्ट किया और उसके बाद एंथनी से कहा, सॉरी, पर इसके सर में बहुत गहरी चोट लगी है। वी डोंट नो कि वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप भी हिम्मत बांध कर रखिए। इनकी मॉम कहाँ है? मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, वो आती ही होगी, पर प्लीज़ आप कुछ तो कीजिए। वी विल ट्राइंग आवर बेस्ट, बट आई एम सॉरी, हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। उसे बहुत ज़ोर से चोट लगी है। क्या आपका बेटा किसी तरह की डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है? आई मीन, हाँ, पर उसके साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्लीज़ डॉक्टर, कुछ तो कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर में वहाँ भागती हुई सूजन भी आ पहुँची और उसने एंथनी से कहा, एंथनी, क्या हुआ हमारे बेटे को? आई डोंट नो सूजन, मेरी एक कॉल आ गई थी और मैं बस 5 मिनट के लिए उस कॉल को रिसीव करने गया और उतने वक्त में एंड्रयू ने उसके रूम की खिड़की से छलांग लगा दी। आई डोंट नो हाउ, मैंने उसके हाथ पैर कस के बांध रखे थे। एंथनी, एक ऐसी चीज़ जिसे शायद तुम नहीं देख सकते, पर मैं देख सकती हूँ और एंड्रयू देख सकता है। उसने हमारे घर को बर्बाद कर रखा है। उसने हमारी बेटी को गायब किया और अब हमारे बेटे के पीछे पड़ा है। हमें उसे भगाने की कोशिश करनी होगी, हमें उसे बुलाना होगा और उसके बाद हम उससे निपटेंगे। ठीक है, पर क्या है वो चीज़? उसका नाम है स्लेंडर मैन। मजाक कर रही हो? वो चीज़ सिर्फ कहानियों में होती है या फिल्मों में, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ एंड्रयू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं करते? एक बार मेरी मदद तो करो। ठीक है, बताओ क्या करना होगा। डॉक्टर फिलिप ने उन्हें बताया था। स्लेंडर मैन को बुलाने के लिए एक छोटी सी विधि जो आपको करनी होगी। रात के वक्त आप अपनी घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा। घर में सिर्फ एक कैंडल जली होनी चाहिए। उसके बाद घर में जो भी इंसान हो वो अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें और उसके बाद आपको 3 बार एक घंटी बजानी होगी और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ स्लेंडर मैन आ जाएगा। पर चाहे जो भी हो, आप अपनी आँखों की पट्टी नहीं खोलेंगे, आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो समझ लीजिए आपकी भी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। वो आपको अपने साथ उसकी दुनिया में ले जाएगा। इसलिए आँखों से पट्टी किसी भी हालत में मत हटाना। उसी वक्त शाम को वो दोनों जल्दी जल्दी भागकर घर पहुँचे। घर की सारी लाइट्स ऑफ की, सिर्फ एक छोटी कैंडल रूम के सेंटर में जलने के लिए छोड़ दी। एक दूसरे की आंखों पर पट्टी बांध दी और एक छोटी सी रिंग लेकर, एक छोटी बेल लेकर उससे 3 बार बजाया और कुछ ही देर बाद उन्हें कमरे में कुछ आहट महसूस हुई। किसी के कदमों की अजीब सी आवाज़ वो आती हुई महसूस कर पा रहे थे। कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की खुली हुई हो जिससे तेज़ हवाएं चल रही थी। एंथनी के हाथ काँप रहे थे, पर सूजन ने ज़ोर से उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे ताकि वो अपनी आंखों की पट्टी ना खोल पाए। एंथनी बार बार अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने सूजन से कहा, सूजन, मुझे आँख खोलने दो, मुझे देखना है कि आखिर रूम में हो क्या रहा है। नहीं एंथनी, अगर तुमने ऐसा किया तो ये विधि पूरी नहीं हो पाएगी, सब खराब हो जाएगा।
अचानक एंथनी को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ और ये एहसास पाकर वो सिहर उठा। एक बार को उसके पूरे शरीर में कंपन दौड़ गई और कुछ देर बाद सूजन को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। और इस बात से ये बात पक्की हो गई कि अब कमरे में उनके अलावा भी कोई तीसरा था। सूजन ने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की और धीरे धीरे खुद को काबू करते हुए उसने स्लेंडरमैन से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं जानती हूँ मेरी बेटी को तुम ही ले गए, मैं जानती हूँ मेरे बेटे को तुम ही परेशान कर रहे हो और अब उसको ठीक भी तुम ही करोगे। तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो। मैं इंसान हूँ और तुम सिर्फ एक कल्पना हो। जब तक मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तभी तक तुम्हारा अस्तित्व है। अगर मैंने तुम पर से विश्वास हटा लिया उस वक्त ही तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। तुम मेरे बेटे को ठीक करो, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। सूजन बार बार इन्हीं विचारों को अपने दिमाग में मजबूती से लाए जा रही थी और बार बार यही इशारे सब अपने मुंह से निकालती जा रही थी। कुछ देर बाद उसने एंथनी से कहा, एंथनी तुम भी मेरे साथ दोहराओ और हाँ याद रखना, ये जो भी चीज़ है हम इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। हम अपने बच्चों को वापस ला कर रहेंगे। सूजन बार बार यही बातें दोहराती जा रही थी और अपने मन में एक गहरा विश्वास बनाए हुई थी कि वो इस चीज़ से कहीं बेहतर है। वो एक माँ है और वो अपने बच्चों को किसी भी हालत में इस शैतान के हाथों नहीं पड़ने देगी। उसने आंखें बंद कर रखी थी, मजबूती से एंथनी का हाथ पकड़ रखा था और वो दोनों लगातार ये बातें दोहराते जा रहे थे। और हर बार उनकी ये बातें दोहराने के साथ उन्हें कमरे में कंपन महसूस होता, किसी की गुर्राहट महसूस होती, किसी के चिल्लाने की आवाज़ महसूस होती। हर बार जब वो ये बात बोलते कमरे में एक जोर की आंधी सी आती। हर बार वो चीज़ उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश करती और सूजन अभी भी मजबूती से टिकी हुई थी। और आखिरकार धीरे धीरे करके उसने उस मनहूस चीज़ को उसके खात्मे तक पहुंचा ही दिया और उसने कहा, तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम मुझे मेरी बेटी वापस करोगे, तुम मेरी बेटी को जहाँ भी ले गए हो मुझे वो वापस चाहिए। मेरे बेटे को ठीक करो, मेरे बेटे को छोड़ के चले जाओ यहाँ से। और इन्हीं शब्दों के बाद अचानक उन्हें कमरे में एक ज़ोर का धमाका सा महसूस हुआ और उसकी धमक से वो दोनों ज़मीन पर गिर पड़े और उसके बाद सब कुछ बहुत शांत हो गया। आंखें बंद होने के बावजूद सूजन को महसूस हो रहा था कि उसके आसपास नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी आ रही है। कुछ देर बाद एंथनी का फ़ोन गुनगुना उठा। एंथनी ने फ़ोन उठाया, उस पर डॉक्टर था। हेलो एंथनी, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ चले गए? देखिए आपके बेटे की फर्स्ट सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो सकता है, बस कुछ वक्त और जब उसकी दूसरी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी दे देंगे कि अब उसकी हालत कैसी है। थैंक यू डॉक्टर। कुछ ही देर बाद उन्होंने आवाज़ महसूस की, किसी की सीढ़ियों पर चलने की आवाज़। वो दोनों इस आवाज़ से घबरा गए और कुछ देर बाद ही उनके कानों में एक प्यारी और मीठी सी आवाज़ आई जिसे सुनने के लिए वो कई दिनों से तरस रहे थे। मॉम, डैड, केसी। उनकी बेटी वापस आ गई थी। धीरे धीरे कर हर चीज़ वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गई। हर चीज़ पहले जैसी हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। पर क्या पता स्लेंडरमैन का अगला शिकार कौन हो? कहीं आप भी तो उस पर विश्वास नहीं करते? तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो के साथ आपको कहती हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ ऐसा महसूस किया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपनी कहानी मुझे ज़रूर भेजें।
और मैं उसे अपनी वीडियोज़ में शामिल करूँगी। साथ ही साथ मेरी कहानी आपको कैसे लगती है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।